अगली, एक वेरी चुभने वाला वर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, एटलीस्ट किसी के फेस के सामने तो नहीं करते हैं। एंड अगली के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक अपनी स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे वो स्टोरी बताना बहुत पसंद है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा सा छोटू मोटू सा क्रिश है, एंड वो बड़ा होता है, उसकी माँ हमेशा उसको कहती है कि वो वेरी हैंडसम है, वेरी हैंडसम है। उसके दोस्त भी उसको कहते हैं तो अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है। फिर वो कॉलेज में जाता है, ठीक है, एंड उसको चुल मचती है, लेट्स डेट समवन, ठीक है। एंड तब उसकी एक क्रश होती है, वो उससे जाके बातें करता है। वेरी हैंडसम तो नहीं कह सकते, अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, ठीक है, जाके बातें करता है। नो लाइक 90% ऑफ द इंडियन पीपल्स, वो जाके बातें करता है एंड प्रॉपरली बातें करता है, दोस्ती करता है, एफर्ट देता है उसके लिए। 1 साल जाता है, 2 साल जाता है, 3 साल जाता है। मीनवाइल लॉकडाउन लग चुका है, उसमें उसने प्रपोज ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन उसने अपना टाइम लिया लड़की ने, ठीक है। लड़की ने कहा मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ, एंड वो अपना टाइम लेती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5-6 साल में दोनों की जॉब लग चुकी है, कॉलेज ख़त्म हो चुका है, एंड वो दोनों जॉब कर रहे हैं अभी। इस बंदे ने बहुत सारे एफर्ट ऑलरेडी दे दिए हैं, 5 साल हो चुके हैं, वो जॉब कर रही है। तब एंट्री होती है उसके सीनियर की, उस लड़की की सीनियर की। उससे उसने बात नहीं की है, 2 हफ्ते हुए मिले हुए उसको, ठीक है, 2 हफ्ते, जस्ट 2 हफ्ते। एंड ये लड़की उसको जाके प्रपोज कर देती है। क्रिश को कुछ नहीं पता है, क्रिश को अचानक से पता चलता है ये सारी चीज़ें हो गई, और वो रियलाइज़ करता है यार मैं अराउंड 5-5.5 साल से जो एफ़र्ट दे रहा था, मैं जो भी बातें या फिर जितनी भी चीज़ें मैंने की उसके साथ, सारी मीनिंगलेस थी क्या। ये बंदा आया, इसने ना कुछ बात, ना कुछ कन्वर्सेशन की, लड़का बस अपना काम कर रहा था, ठीक है, उसने सिर्फ अपना काम किया ऑफिस का, एंड वो चला गया। उसके सिर्फ प्रेजेंस से ये इतनी अट्रैक्ट हो गई कि ये जाके उसको प्रपोज कर रही है, और ये यहाँ बंदा एफर्ट किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा उसका अटेंशन मिल सके, ताकि थोड़ा सा वो उससे प्यार जता सके। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये वाली क्लिप सुनो। रिलेटिव्स भी देखते हैं, फ्रेंड्स भी देखते हैं, कहीं यार क्या उठा लाई। किस करने में भी मज़ा नहीं आएगा कि कभी डेट मत करना किसी को। Listen, I'm not shaming people for their looks, but I am though. Like you're still ugly. मैं ऐसे हज़ारों एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे हज़ारों रिजल्ट पेपर तुम्हें दिखा सकता हूँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है लिटरली कि अगर तुम हैंडसम हो तो तुम्हें बहुत सारे सोशल अप्रूवल्स मिलेंगे, बहुत सारे तुम्हें क्या कहते हैं एडवांटेजेस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बेसिक एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो एक पैरेलल यूनिवर्स है, ठीक है, जहाँ पर तुम एक लड़का नहीं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की हो, बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक है। अब उसके सामने उसको शादी करनी है, फिर उसको डेट करना है अभी, तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट देखती है? एक अच्छी बॉडी, एक अच्छा लाइक पैसा, ऐसा एक अच्छा नीयत वाला, एक अच्छा ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, हरे झंडे वाला। तो अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक ये और एक ये। अब तुम बताओ कि तुम एज अ वुमन, एज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, जिसके डीएम्स में इतने सारे लड़के रोज़ गुड मॉर्निंग गुड नाइट और एफर्ट देने के लिए तैयार हैं, किसको चूज़ करेगा? ऑब्वियसली इसको, राइट। एंड क्यों? जस्ट बिकॉज ही इज़ मोर हैंडसम देन अदर गाय, ठीक है, इसलिए तुमने उसको चूज़ किया। एंड दैट व्हाट शी डू, दैट व्हाट शी सेड, ठीक है, जो भी हो, खैर, सो उनकी गलती नहीं है। बट बहरहाल सिर्फ इन्हीं चीज़ों में गड़बड़ी नहीं है, मैं तुम्हें और भी चीज़ बता सकता हूँ जो कि बुरी हो सकती है तुम्हारे साथ, जैसे कि सोशल इनविजिबिलिटी, यानी कि तुम मान लो किसी भी सोशल ग्रुप में जाते हो, पार्टी में जाते हो, एंड एक 6 फुट 2 इंच का बंदा निकलता है तुम्हारे बगल में से, तुम्हारा ध्यान कैसे वहाँ पर चला जाता है? अगर वो वाइट स्किन टोन एंड भूरी आंखों वाला हो तो सबका अटेंशन वहाँ पर चला जाएगा, राइट। बट वहीं तुम अंदर जाते हो, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाते हो, बैठ जाते हो, किसी को पता भी नहीं चलता, एंड किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये होता है सोशल इनविजिबिलिटी, यानी कि लोग देख कर भी अनदेखा कर देते हैं क्योंकि कोई प्रेजेंस नहीं है। फिर आता है नो प्रिविलेजेस ओनली हार्ड वर्क, यानी कि तुम जानते नहीं हो पर अट्रैक्टिव जो पीपल्स होते हैं उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। जैसे कि मेरे सामने कॉलेज में है ना, जो अच्छे दिखते हैं, जो 1-2 मतलब बहुत ही अच्छे दिखता है बंदा, तो वो अपना असाइनमेंट लड़कियों से करवा लेता था, और लड़कियाँ खुशी सामने से आती थी करने के लिए असाइनमेंट। एंड दैट वाज सो बकवास। मैं सोचता था हर बार कि यार क्यों ये लड़कियां जिनके असाइनमेंट खुद दूसरे लड़के कर रहे हैं, ये खुद इसका असाइनमेंट क्यों कर रहे आ रही हैं? ये लूप समझ रहे हो? ये इसका असाइनमेंट करने आ रही हैं और इनके पास टाइम नहीं बच रहा, इसलिए इनका असाइनमेंट कोई और लड़का कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ही इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव गाय, एंड तुम दूसरे का असाइनमेंट लिखते रहो, एफर्ट करते रहो,
कोई वैल्यू नहीं पड़ती, ठीक है। फिर आता है डेटिंग नाइटमेयर, वो तो है ही, ठीक है, वो तो मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा, ठीक है। फिर आता है जॉब डिस्क्रिमिनेशन। मान लो तुम सेम स्किल वाले बंदे हो, तुम्हारे सेम स्किल वाला एक हैंडसम एंड अट्रैक्टिव गाय तुम्हारे साथ ही इंटरव्यू देने के लिए एंटर करता है। अब तुम दोनों के पास सेम स्किल है, सेम नॉलेज है, सेम एक्सपर्टीज़ है, और तुम दोनों इंटरव्यू देने बैठते हो। अब तुम्हें क्या लगता है, दोनों तुम बैठ चुके हो, इंटरव्यूअर किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, किसको ज़्यादा टेंशन देगा, किसको ज़्यादा चूज़ करेगा सबकॉन्शियसली? ऑब्वियसली दूसरे वाले बंदे को। क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लगता है अट्रैक्टिव बंदा, हमको कहीं ना कहीं ये बिलीव रहता है कि अट्रैक्टिव बंदा है, इसका मतलब ये ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। फिर आता है कि बट ऑफ द जोक, यानी कि तुम अभी याद कर लो, तुम्हारे पास अभी तक तुम्हारी जितनी भी एज हो, तुम्हारे जितने भी लाइक ग्रुप्स रह चुके हो पास्ट में, सब में याद कर लो, जो भी तुम्हारे ग्रुप का बट ऑफ द जोक होगा, यानी कि जिसका ज़्यादातर मजाक उड़ता होगा, वो मोस्ट लाइकली अगली बंदा होगा, वन ऑफ द अगली बंदा होगा तुम्हारे ग्रुप का। द मोस्ट नहीं हो सकता, चलो मान लिया मैंने, लेकिन वन ऑफ द अगली बंदा तो होगा ही। फिर आता है क्यों ऐसा होता है, वो बात की बात है, लेकिन होगा, ठीक है। फिर आता है पॉइंट के सोशल मीडिया डिस्क्रिमिनेशन। जो बहुत ही हैंडसम बंदे होते हैं ना, अगर वो स्टोरी डालते हैं, ठीक है, तो लोग कमेंट्स करना चाहते हैं, लोग मतलब इतना रिस्पॉन्ड करते हैं, यू नेवर नो अगर तुम हैंडसम हो तो, अगर नहीं हो तो सॉरी, तुम बिलीव नहीं करोगे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सिंपल सी स्टोरी, जस्ट वो चल रहा है, उसकी स्टोरी भी अगर उसने डाल दी है तब भी लोग इतना सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम गिटार बजा रहे हो, तुमने 6 महीने तक प्रैक्टिस किया, अब तुमने स्टोरी पे डाली, तो यू आर अ गाय हु कैन प्ले गिटार। बट अगर उसने सिर्फ अभी सीखा है और वो शुरू कर रहा हो, फिर वही स्टोरी को उसने डाल दी, ही इज़ अ हैंडसम गाय हु इज़ ट्राइंग टू प्ले गिटार, ऐसा होता है, समझ रहे हो। सो दिस इज़ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सोशल मीडिया। फिर आता है नो वन रिस्पेक्ट योर कॉन्फिडेंस टू ब्रो। अगर तुम मान लो तुमने फेक भी कर लिया, एक तो तुम्हें है ना कॉन्फिडेंस मिलेगा ही नहीं बचपन से, क्योंकि तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला है, तुमने फेक भी कर लिया कॉन्फिडेंस, फिर भी वो क्रिंज लगेगा लोगों को लगेगा ये तो फेक कर रहा है, ये तो क्रिंज कर रहा है, ये तो डिज़र्व नहीं करते कॉन्फिडेंस होने, छी ये क्यों इतना कॉन्फिडेंट है, समझ रहे हो, ये वाला एटीट्यूड आएगा। एंड ये उनकी गलती नहीं है यार, ये उनकी सीरियसली गलती नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो इंसानी दिमाग है ना, वो स्टोरीज़ के बेस पर काम करता है, यानी कि हम कुछ भी देखते हैं, हम स्टोरीज़ बनाने लगते हैं सबकॉन्शियसली। मान लो मैंने किसी गाड़ी ठुकी हुई देखी, ठीक है, तो मैं अपने आप स्टोरी बनाने लगूंगा कि हाँ इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, ये अगर ऐसा डैमेज है इसका मतलब यही उसके ये वाली गाड़ी टकराई होगी ऐसे। या फिर मैं अगर आऊँ, ठीक है, और मैं अपना क्या कहते हैं वॉलेट दिखाऊँ, वो फटा हुआ है, या फिर मेरे कपड़े फटे हुए हैं, और मैं कहूँ मेरी यार लड़ाई हो गई थी, तो तुम इमेजिन कर लोगे कि हाँ 2-3 लोग होंगे और फाइटिंग हुई होगी एकदम, मतलब पूरी स्टोरी तो अपने दिमाग कंस्ट्रक्ट कर लोगे, विजुलाइज कर लोगे, ठीक है, सिंपल है। और ऐसे ही जब कोई एट्रैक्टिव बंदा दिखता है तो वो सीधा जज कर लेता है कि इसका पास्ट कैसा होगा, कि बहुत ही अच्छा पास्ट रहा होगा, बहुत ही अमीर ख़ानदान से होगा, पेरेंट्स बहुत अच्छे दिखते होंगे, जेनेटिक्स अच्छे होंगे, इसने अपने सेहत के ऊपर ध्यान दिया होगा, ये मतलब ओवरऑल गुड बंदा है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये रिस्पॉन्सिबल बंदा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कनेक्शन कैसा है, एक बंदा मुझसे पूछ रहा था, एक मतलब मस्कुलिन वाइब कैसे आती है, अगर तुम अच्छे दिखते, तुम्हारी जॉ लाइन शार्प है, इसका मतलब लोगों को सबकॉन्शियसली ले जाता है कि तुम फिट हो, हेल्दी हो, एंड तुम पर वो भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर जो हेल्थ का अपना ध्यान रख सकता है वो कैसे किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखेगा। और इस तरह से मैंने ये पॉइंट कहा था। खैर तो ये स्टोरी फॉर्म हो जाती है जब किसी हैंडसम बंदे को देखते हैं, सेम अगली बंदे को देखते हैं, या फिर किसी मोटे बंदे को देखते हैं, या फिर किसी लाइक छोटे बंदे को, या फिर फेशियली असिमेट्रिकल बंदे को देखते हैं, तो हमको लगता है यार इसने अपने लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, मे बी इसका जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, मे बी इसका पेरेंटिंग अच्छा नहीं हुआ, मे बी इसका पास्ट अच्छा नहीं हुआ होगा। और ये सारी चीज़ें हम कॉन्शियसली नहीं सोचते, इसलिए हमको पता नहीं चलता, ये सारी चीज़ें चल रही होती है हमारे सबकॉन्शियस में, और सीधा हमारे दिमाग में थॉट आता है अगली, समझ रहे हो, इससे दूर रहो। और तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम खुद सोचो कि तुम जिससे दोस्ती करते हो, मैं जिससे दोस्ती करता हूँ, मैं जिसके साथ ज़्यादा रहना चाहता हूँ, मैं जिसके साथ ज़्यादा फ़ोटोज़ पोस्ट करता हूँ, मैं जिसके साथ ज़्यादा लाइक रिलेटेबल फील करता हूँ, वो मोस्ट लाइकली या तो एवरेज बंदा होगा, तो अबव एवरेज या तो अच्छा दिखता हुआ बंदा होगा। जब मैं सोशल मीडिया पोस्ट करूँगा वो अच्छा दिखते हुए बंदे के साथ ही करूँगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी जो अगली पीपल है मैं उनको इग्नोर करूँगा सोशल मीडिया के लिए एटलीस्ट। और ये सारी चीज़ें तुम भी करते हो, बिलीव मी और नॉट, ये दुनिया के 99% ऑफ द पीपल करते हैं।
वो हमेशा एक हैंडसम बंदा या फिर हैंडसम बंदी के साथ, हैंडसम बंदी तो नहीं होती है, ब्यूटीफुल वुमेन के साथ फ़ोटोज़ खिंचाना पसंद करते हैं एंड उनको पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनकी इमेज उनको लगता है अच्छी बन रही है उससे। किसी भी इंसान को अगली पीपल के साथ एसोसिएट नहीं होना है। एंड दिस इज़ दैट लाइफ, दिस इज़ दैट ट्रूथ। क्या कर सकते हैं। और मैं नहीं कह रहा कि लुक सब कुछ है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लुक्स पता क्या है, लुक्स भी एक स्किल की तरह है। जैसे कि तुम जॉब में इंटरव्यू क्रैक करने जाते हो, तुम्हारे टेक्निकल होता है, ठीक है, टेक्निकल एक तुम्हारी स्किल आ गया। फिर होता है कि तुम कन्वर्जेशन या फिर HR या फिर किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल करते हो, तुम ओवरऑल तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, वो हो गया तुम्हारा दूसरी स्किल। वैसे ही अट्रैक्टिवनेस, हैंडसमनेस भी एक स्किल है जिसको मतलब कंप्लीटली तो मतलब सीखा नहीं जा सकता, लेकिन मास्टरी की जा सकती है। तुम खुद को अपीयर करा सकते हो बेटर बाय चेंजिंग योर क्लोथ, बाय चेंजिंग योर हेयर स्टाइल, बाय डूइंग सम लुक मैक्सिंग इन शॉर्ट। सो या व्हाई नॉट, यू शुड डू, व्हाई नॉट, यू शुड ट्राई। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, अगर चलो मान लो तुम्हारे हैंडसम, तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस कभी काम नहीं आए, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा एक तीर रहेगा तुम्हारे बो में, तुम्हारे पास हमेशा एक एरो रहेगा लुक मैक्सिंग का। अगर जब कुछ भी नहीं काम आया तो एटलीस्ट ये काम आ ही जाएगा। इस तरह से यू शुड प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, राइट। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।